ये जायकेदार आलू चिकन कोरमा आप रोटी पराठा या फिर चावल के साथ खाएं, मगर मैं आपसे कहूँगी हफ्ते में इसे एक बार लाजमी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आलू चिकन की वैसे तो बेशुमार रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, मगर ये रेसिपी उन सब में से डिफरेंट और आसान है। और मज़े की बात तो ये है कि टमाटर प्याज तैरते भी नज़र नहीं आएंगे और मैंने इनका पेस्ट भी नहीं बनाया। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जायकेदार आलू चिकन कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेहद मज़ेदार आसान सा देगी आलू चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बड़ी सी मैंने कढ़ाई ले ली है। आज ये रेसिपी मैं घी में बना रही हूँ, मगर ज़रूरी नहीं आप घी में बनाएं। आप कुकिंग ऑयल ले लें, आप देसी घी भी ले सकते हैं। देगी आलू चिकन कोरमा बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें और बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डालें। स्लाइस करना है, चॉप नहीं करना, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्याज को मैं फ्राई करूँगी और बस इतना ही फ्राई कर लूँगी कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। अच्छा, वो जो आप लोगों को शिकायत रहती है ना कि शोरबे वाले सालन में प्याज टमाटर तैरते नज़र आते हैं, आज जिस टेक्निक से मैं सालन बना रही हूँ, आप कोई सी भी सब्ज़ी और चिकन इसी टेक्निक से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन सालन बनकर तैयार होगा। तो प्याज को यहाँ पर देखें कलर आ चुका है, लाइट सा गोल्डन कलर। इसी स्टेज पर मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ। चिकन मेरे पास 1 किलो के बराबर है, थोड़े से बड़े पीस मैंने रखवाए हैं। आप लोग छोटी कटिंग में भी चिकन ले सकते हैं। अच्छा, चिकन को डालें और अच्छे तरीके से प्याज में मिक्स कर लें। अच्छा, वैसे तो चिकन बहुत जल्दी गल कर तैयार हो जाता है, मगर बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि चिकन की टिपिकल सी स्मेल नहीं जाती जितनी भी भुनाई कर लें। आप लोग क्या क्या करें, चिकन के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया करें और फिर भुना करें। इंशाल्लाह ताला चिकन में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैंने भी यहाँ पर 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। साथ के साथ कुछ खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ देगी आलू चिकन कोरमा। 3 से 4 अदद इसमें डलेंगी छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची, जिसे हल्का सा क्रश करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 10 से 12 दाने डाल रही हूँ मैं साबित काली मिर्च के और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। देगी आलू चिकन कोरमा में डलेंगे लौंग, तो तकरीबन 4 से 5 अदद लौंग है छोटे साइज़ के, ये भी ऐड कर दें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, अच्छे लाल वाले टमाटर लें, रफली सा काटें और चिकन में ऐड कर दें। अच्छा, आप टमाटर डाले हैं ना, नमक भी मैं साथ ही डाल दूँगी। तो सालन के हिसाब से नमक मैं इसी स्टेज पर डालने लगी हूँ। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में नमक चेक कर लेंगे। अच्छा, नमक डालने से क्या होगा, टमाटर बहुत ही जल्दी घुल कर तैयार हो जाएंगे, पेस्ट बन जाएगा टमाटर का। इसीलिए मैंने नमक को इसी स्टेज पर डाल दिया है। चिकन में भी नमकीन टेस्ट जाएगा और टमाटर भी जल्दी से पककर तैयार हो जाएंगे। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करें, 4 से 5 मिनट लगाकर। टमाटर और प्याज का पेस्ट बन जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो देखें माशाल्लाह से अभी से प्याज टमाटर कितने बेहतरीन से भुन चुके हैं और हमें इसे पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देग वाले बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और ये एकदम देगी स्टाइल है। इस तरीके से जब चिकन भुन जाए, टमाटर और प्याज का पेस्ट बन जाए, तो आधा कप के करीब मैंने दही ले ली थी, जिसे अच्छे तरीके से फेंट लें और चिकन में ऐड कर दें। अच्छा, मसालों में नमक तो ऑलरेडी मैं डाल ही चुकी थी, इसके अलावा डलेगी इसमें लाल मिर्च, तो हस्बे जायका डालें। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा धनिया पाउडर और शामिल करेंगे हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी अच्छे कलर के लिए, एकदम देगी लुक के लिए। अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यही मिर्च मसाले थे, दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करेंगे और एकदम देगी आलू चिकन कोरमा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू चिकन तो हर घर में बनाए जाते हैं, आप मेरे तरीके से ये सालन बना कर देखें, यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, बस अब हमने क्या करना है, भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद चिकन को। दही का पानी ही खुश्क करना है, ऑयल ऊपर आ जाएगा, दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कितना बेहतरीन सा मसाला भुन चुका है, कलर कितना खूबसूरत आया है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 400 ग्राम के बराबर मेरे पास है आलू। आलू को मैंने काट लिया है, छीलने के बाद धो लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है।
आप चाहें तो अपने हिसाब से आलू की कटिंग रख सकते हैं। वैसे देगी आलू चिकन में बड़े बड़े साइज़ के आलू डाले जाते हैं। अच्छा, गर्मियों में आलू भी 2 किस्म के आते हैं, एक मीठे एक नमकीन। तो मैंने नमकीन आलू डाले हैं ताकि सालन का जायका ख़राब ना हो। मिक्स कर लें और आलू को भी 3 से 4 मिनट के लिए चिकन के साथ भून लें। तो देसी खानों में भुनाई का ही चक्कर होता है। जितनी अच्छी आप सालन की भुनाई करेंगे ना, सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा। तो आप ज़रा चम्मच को चेक करें, प्याज टमाटर ज़रा बराबर भी नज़र नहीं आ रहे, बेहतरीन से घुल से गए हैं। अब हमने डालना है पानी, चिकन को सॉफ्ट करने के लिए, आलू को गलाने के लिए और शोरबा बनाने के लिए। तो मैं तो 3 कप पानी डाल रही हूँ, जिससे क्या होगा, चिकन भी गल जाएगा, मुनासिब सा शोरबा भी तैयार हो जाएगा और आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के लिहाज से इसमें पानी डालें। तो मिक्स करेंगे। और एक चीज़ तो मैं इसमें डालना ही भूल गई, मेरी फेवरेट हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें लें, डंडी निकालें और ऐड कर दें शोरबे में, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। कवर लगाएं और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 10 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं तो बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, यकीन करें एकदम देगी किस्म की। शोरबा भी परफेक्ट तैयार हो चुका है और मैं ज़रा आपको आलू चेक करवा देती हूँ। तो माशाल्लाह से आलू भी बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं, मुनासिब सा शोरबा भी बन चुका है। मैं तो फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। आप ग्रेवी को गाढ़ा करना चाहते हैं ना, तो मज़ीद हल्का सा सालन को पका लें। आखिर में डालूंगी इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और साथ के साथ आपको एक टिप भी देती चलूँ, अगर सालन के ऊपर तरी नहीं आ रही ना, तो हल्का सा पानी का छींटा लगाएं, फ्लेम को ऑफ करें, कवर लगाकर 5 मिनट के लिए सालन को अलहदा से रख दें। अभी आप लोगों ने कवर को रिमूव नहीं करना। 5 मिनट के बाद आप लोग मैजिक देखें, कितना सारा ऑयल सालन के ऊपर आ चुका है, जिससे सालन की लुक बड़ी बेहतरीन बनती है। माशाल्लाह से देगी आलू चिकन कोरमा तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी और आपकी ये फैमिली रेसिपी बन जाएगी। तो गर्मा गर्म आलू चिकन कोरमा को आप लोग सर्व कर सकते हैं रोटी चपाती नान के साथ या उबले हुए चावल के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। आसान से आसान रेसिपीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।